इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है आपका? तकलीफ़ में है, परेशान है? खान साहब कोई तकलीफ़ में नहीं है। खान साहब की मेंटल स्ट्रेंथ का इस मुल्क में कोई कंपटीशन नहीं है। खान साहब की विजन, खान साहब की जो बिलीफ सिस्टम है ना उनका, जो ऑप्टिमिज्म है, मैंने यानी कि कोई चैलेंज, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करना अहमकाना हरकत होगी, क्योंकि वो एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। वो ये इमरान खान, अब वो ये एक, मैं क्या समझता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोटा है उनके लिए। ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। ही अल्लाह ताला ने वतुज़ मंतशा वदुद्दिल मंतशा, और वो कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे नहीं पहुंच गए पेट से निकल के और वो के बना दिया जी क्योंकि अब्बा थे। नो सर, वट एवर ही इज़ अचीव्ड इन लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ एंड बिकॉज उसके वो कभी भी गिव अप करने वाला नहीं है। वो ही इज़ अ लीडर ऑफ मैन। वो एक अलग आदमी है, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी औकात ही कोई नहीं है मशवरा देने की, क्या मैं क्या दूंगा यार। हम तो ज़िंदगी भर आइडियलाइज करते हुए बड़े हो गए थे ना। उसके बाद जब हमने करीब से देखा, जाना, साथ बैठे, उठे, सोए, ट्रैवल किया, रहे, वो वी सॉ वी वंस यू गेट टू नो हिम। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान एज a human being, is a ever evolving human being. He will keep, he's a snowball. स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना किसी की ज़िंदगी में, एक जगह आके वो दीवार में लग के स्नोबॉल फट जाती है। वो स्नोबॉल ऐसा इफेक्ट है, वो बड़ा होता चला जा रहा है। आपने जेल में डाल दिया, आपने सिंबल ले लिया, आपने यानी कि माजरत के साथ घटिया केस, इज्जत जैसा घटिया। आप वकील हैं, मुझे आप बताएं कि अगर किसी डिवोर्सी की शादी के 20 साल बाद कोई आगे बोले मैंने इसको तलाक ही नहीं दी, तो क्या होगा? 4 बच्चे हो गए उस आदमी के। फजूल किस्म का केस है। तो यानी कि एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी, मजाक दुनिया में बनवा दिया आपने, जो मर्जी कर दिया। वो भी उनको, और स्नोबॉल और बड़ा, इट मेड हिम बिगर। इमरान खान को छोटा आदमी नहीं है भाई। इसलिए आपने शायद मेरा पता नहीं आर्टिकल पढ़ा नहीं पढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं छोटा सा आदमी हूं। मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूं, देखिए कंपनी, मैंने उसमें लिखा भी है ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की जो बैलेंस शीट में अगर नुकसान हो रहा हो ना बहुत बड़ा, तो सबसे बड़ा जो उसके ऊपर दबाव होता है ना, वो क्रेडिटर्स का होता है। यानी कि जो आपके लाइबिलिटी साइड पे डेट लिखा होता है ना, उसको सर्विस करने में कंपनी मारी जाती है। उधार लेते रहते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट अगर बढ़ जाती है, पाकिस्तान में बढ़ी हुई है 22-25%, उधार लिए चले जा रहे हैं, वो डेट में आप डेट के बर्डन में दब जाते हैं। उससे निकलने का एक तरीका है जिससे बहुत कंपनियां निकली हैं, वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। वो जिनसे उधार लिया होता है ना, वो उनको कहते हैं भाई हम तेरा उधार देते रहेंगे ना, हम मर जाएंगे, तू भी मर जाएगा, एक दिन आएगा हम उधार वापस नहीं कर सकेंगे, तो तू एक काम कर, ये तेरा जो कंपनी की हमारी वैल्यू है 100 रुपये, तो ये जो उधार है ना, ये तू हमारे से शेयर ले ले कंपनी, तेरा 40% बनेगा, 50% बनेगा, 60, जो भी वैल्यूएशन आती, तो हम तेरा उधार जो है ना, वो तू हमारा पार्टनर बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, यू बिकम ए शेयर होल्डर। अब जो कंपनी में कमाई आ रही है, लेट्स यूज दैट टू ग्रो द कंपनी। सो वो आज 100 रुपये की तो कल 200 की कर लेंगे, फिर 500 की कर लेंगे। सो जो तुम्हारी शेयर की वैल्यू है, जो 60%, यानी कि जो 60 रुपये थी, वो 60 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो सकता है 500 की हो जाए, और यू ग्रो विद द कंपनी, एंड बाद में तुम बेच देना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो यू कन्वर्ट योर डेट इनटू इक्विटी। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। और वो फिर यूएसपी जो होती है, जैसे कहते हैं ना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन किसी भी चीज़ की, वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पे फिर आप जाके कैपिटल रेज करते हो और यू बिल्ड योर कंपनी। हमारा पाकिस्तान का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हमारी यूथ है। हमारी पॉपुलेशन 60-65% जो पॉपुलेशन है अंडर द एज ऑफ 30-35, और एवर ग्रोइंग 18 ईयर ओल्ड्स जो कि वोटर बनेंगे, ये आपका एक बहुत बड़ा एसेट है। ये आपने अपने लिए लायबिलिटी बना लिया। इस लायबिलिटी को आपने अपने लिए एसेट, इक्विटी में कन्वर्ट करना है। यानी कि वो आपके खिलाफ लड़ने के बजाय वो आपके साथ मिल के आगे लड़ें, यानी कि मिल के स्ट्रगल करें। किसकी स्ट्रगल करनी है? इस मुल्क को बनाने की ना बॉस। आपके और मेरे जैसे वर्स के सिनेरियो में क्या करेंगे?
हम तो चले जा सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हम 50,000 लाख रुपए का टिकट लेके दुबई तो जा ही सकते हैं। आज ECL में डाला हुआ है 10 महीने से, वो पता नहीं कब निकालें, लेकिन जा सकते हैं ना, यही कर सकते हैं ना। या बिजली नहीं है तो जनरेटर में डीजल तो डाल सकते हैं ना भाई, पानी नहीं आ रहा तो टैंकर मंगा सकते हैं ना, सिक्योरिटी का थ्रेट है तो 2-3 गार्ड खड़े कर सकते हैं ना हम, और क्या कर सकते हैं। स्कूल ख़राब है तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं ना। ये कितने लोग हैं हम, 10% 15%। बाकी आवाम जो है ना, ये उबलता हुआ लावा है। ये जो एनर्जी है ना, लावा एज एनर्जी, ये एनर्जी को अपनी तरफ आप कैपिटलाइज कर लें और इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। और उसका तरीका भी है, रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। मे बी इट इज़ नॉट एज पर द विशेज ऑफ द डिसीजन मेकर्स, मे बी इट्स नॉट, बट इफ यू रिस्पेक्ट देम, they come to your side, then you guide them. This is politics. Then you guide them कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, डिस्कशन करें, डिबेट करें, डिसएग्री करें, डिसेंट होगा। सियासत में यही तो फर्क है ना, डिसेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होती है। हमने डिसएग्री कैबिनेट में किया हुआ है। आप इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट बनने जा रही है, पाकिस्तान का अगले 1-2 साल में मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, मैं कोई इतना तजुर्बेकार तो नहीं हूँ। मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ी बहुत जो भी सीखी है हमने। मेरी नज़र में ये चल नहीं सकता सिस्टम। लेकिन ना वो अब कह रहे हैं कि सदारत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप और चारों सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी को दे दें, और वो नून लीग को सारी वोट दे देगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और हुकूमत में वो चले जाएगी, और वजारतें और कोई नहीं लेगी। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे उन्होंने अपने पास मांग लिए। यानी कि जरदारी साहब जो है ना, वो खिलाड़ी तो बहुत बड़े हैं। अब वो जिस तरह से भी जीतते हैं, वो रूल्स ऑफ द गेम से आप एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन वो खिलाड़ी हैं इस गंद के। तो वो उन्होंने सारी मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल मांग ली है पोजीशंस। बाकी ये वजारतें शजारतें इनको दे देंगे। इकॉनमी ने चलना कोई नहीं है इनसे, चल ही कोई नहीं सकता। जिनका पहला प्रेमिस ये हुआ कि हमारा फ़ायदा इसमें क्या है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये केसेस। उन्होंने क्या किया आज आके शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने और अपने ख़ानदान के केसेस फारिग करवाए। किस चक्कर में, डर किस बात का था? अगर आप सच हो तो बोलो, आए वो सारे उन्होंने एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग से उन्होंने फारिग कराए। तो ये नहीं चल सकता, बिकॉज और उससे भी बड़ी एक वजह है, अवाम का इन पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो बल्ले के बगैर भी बैगन पे और अम्ब्रेला पे और पत्नी बतख पे और सब पे जाके वोट उन्होंने डाल दिया अवाम ने, तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट्स को। तो वो जेल में रह के भी वो खान साहब वो कारनामा कर गए हैं जो ये बाहर घूमते फिरते नहीं। वो कैंडिडेट को तो उनके जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, कॉर्नर मीटिंग करने की, झंडा लगाने की इजाज़त नहीं थी। वो इलेक्शन डे में पोलिंग एजेंट को फेंटे लगा रहे थे, कैंप नहीं लगने जा रहे थे। वैसे यार आपसे भी मैं एक सवाल पूछ लूँ, आप इतने इंटरव्यू करते हैं, मेरे दिल में कभी सवाल आया, सिंध का तो मैंने आपको हाल बता दिया कि ये बलूचिस्तान के एलियन टेरिटरी है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में, या मैं पिछली तारीख पंजाब की पढ़ रहा था, पंजाब पहली दफ़ा खड़ा हुआ है, पंजाब पहली दफ़ा खड़ा हुआ है। और जो लाहौर की मेरी बड़ी कोई लाहौर, मैं कल परसों बैठ के मैं ऐसी फ़ोने कर रहा था, पुराने सब पूछ रहे थे किधर गायब हो, तो उसमें जो सलाम अलैक, दुआ सलाम और अच्छी यारी सबसे हो जाती है। तो कई लोग जिनका मुझे पता था कि वो खान साहब के तर्ज़ हुकूमत से खुश नहीं हैं, राइटली और रॉन्गली में नहीं पढ़ते। बुज़दार साहब के ऊपर बड़े सवालात हैं, हम भी पूछते थे, हमें समझिए आज मुझे बाय द वे आज तक नहीं समझ आई। उनके वो बॉस तो वो हैं, उनका फ़ैसला था, आज तक समझ में नहीं आई बुज़दार की, बहुत से लोगों को नहीं आई हमारी पार्टी में। लेकिन वंस अगेन डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द पार्टी, एंड उन्होंने ये फ़ैसला किया था तो सर आंखों पे था। अपनी रिजर्वेशंस या अपनी ऑब्जर्वेशंस आप दे देते हैं। खैर, तो जो बहुत सारे लोग खुश थे उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका किरदार था, यानी कि दे हैड प्लेड अ रोल
फ्रॉम द ओपिनियन मेकर सेगमेंट ऑफ दिस कंट्री। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। वो भी जो है वो 8 फरवरी के बाद जो हो रहा है उससे नाखुश थे। यानी कि वो मुझे कह रहे थे कि यार आप हम तो सियासत में नहीं हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। खान साहब ने जितना टाइम मेरा उनके साथ गुजरा है, हमेशा ये कहा है कि ये आइडिया हुज टाइम विल कम, कि जो मर्ज़ी कर लें ये, और वो तो उनकी तकरीरों में जो भी मर्ज़ी वो कर लें, जो खड़ा होगा उसको वोट पड़ेगा। वो वोट अब इमरान खान को पड़ा है, क्योंकि मेरे ख्याल में कौम समझती है इमरान खान कौम के लिए खड़ा हुआ तो कौम उसके साथ खड़ी होगी, लाइक इट और नॉट। किसी को इमरान खान अच्छा लगे, किसी को इमरान खान बुरा लगे, जो मर्ज़ी कर लें, बात यह है कि अवाम ने मैंडेट दे दिया। एक तो ये हमेशा से वो कहते रहे हैं। एक दफ़ा एयरपोर्ट से निकले मैं और इमरान इस्माइल कराची एयरपोर्ट तो खान साहब को लेके, तो हम शारा फैसल पे थोड़े से ट्रैफिक जाम में फंसे, तो ये 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, शायद 4 की। मेरे पास एक पुरानी वाइट पजेरो होती थी, ली मैंने इसलिए थी इलेक्शन के टाइम। तो गाड़ी में ना बाजू, मैं पीछे बैठा था, इमरान इस्माइल साहब मेरी गाड़ी चला रहे थे, खान साहब आगे लेफ्ट पे बैठे थे। तो मैं लेफ्ट पे मैंने कहा कि वो बच्चे जो है ना छोटे छोटे, मेरे ख्याल में एक बच्ची होगी 12 साल की, 10-12 साल की बच्ची, वो ऐसे ऐसे करके ना इमरान खान ऐसे करके हाथ हिला रहे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इमरान भाई ये बच्चे आपको हाथ हिला रहे हैं, इनको पूरा एक्नॉलेज हाथ हिला दें। सुपरस्टार तो वो थे ना। तो खान साहब ने इनको ऐसे करके अपनी स्माइल करके हाथ हिला के कहा, मुझे कहते हैं ये इमरान इस्माइल इस बात की गवाह हैं, कहते हैं कि ये हमारे वोटर हैं। तो मैंने कहा ये 12-10 साल की बच्ची है, किन वोट देना है? कहता ये देखना तुम हमारे वोट, ये हमारी पूरी वोट है, ये हमारी वोट। ऐड अगर 2005 का वाक़या है और वो 10 साल की भी थी, देयर यू आर, तो आज वो आपकी वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया वो सारी गेम उसी के हाथ में।